बेगम पूरा शहर को नाऊं, दुख अंदोहूं नहीं ती ठाऊं। ना तस्वी सखीराजु न मालू, खौफुन खता न तर सुजवालू। अब मोहि खूब बलन गह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई। काई मुदय मु सदा पातिसाई, दो मन सोम एक सो आई। आबादानु सदा मशहूर, उहाँ गनी बसही मामूर। त्यू त्यू सैल करहि जीव भावै, मरहम महल न को अटकावै। कहाँ रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमी तू हमारा। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमी तू हमारा। देखिए अपनी इस छोटी सी कविता में कहते हैं कि बेगम पूरा शहर को नाऊं, दुख अंदोहूं नहीं ती ठाऊं। कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे समाज की, ऐसे स्थान की, एक ऐसे समय की कल्पना कर रहा हूं जिसका नाम, उस शहर का नाम है बेगमपुरा। और वहां पर न दुख है और न ही किसी को कोई समस्या है, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए नाम भी क्या रखे हैं, करें बेगमपुरा। अर्थ सुनिए कि बेगम पूरा, बे माने बिना, गम माने दुख का, और पूरा माने शहर। बिना दुख का जो शहर है उसका नाम ही है बेगमपुरा। तो वो ऐसी कविता कह रहे हैं और ऐसी जगह भी वो चाहते हैं। देखिए अपनी कविता के माध्यम से, अपने शहर के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया है कि बेगमपुरा, बिना गम का जो पूरा है शहर है वो मुझे चाहिए, जहां पर कोई दुख और तकलीफ नहीं है। ना तस्वीस खिराजु न जालू, खौफन खता न तरस जवालू। जहां पर कोई किसी को पछतावा नहीं है, न कोई गलत कार्य होता है और न कोई गुस्सा करता है, न कोई किसी चीज के लिए तरसता है। अब मोहि खूब बलन गह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई। कह रहे हैं कि देखिए वहां सबकी खैरियत होती है, अर्थात सबका भला चाहा जाता है, सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं और सबकी खैरियत पूछी जाती है, सब लोगों का हालचाल ठीक रहता है। और कायमु दायमु सदा पातिसाही, दो मन सोम एक सोवाही। कह रहे हैं कि वहां पर जितनी भी ये जो जातियां हैं ऊंची नीची, जिनको लोग मानते हैं, उस शहर में जाति पाति का कोई बंधन नहीं है, सब लोग एक समान समझे जाते हैं उनके शहर में, इस बेगमपुरा शहर में। और क्या कह रहे हैं, आबादान सदा मशहूर, वहां गनी बसही मामूर। कह रहे वहां का जो आबदाना है अर्थात पानी है, हवा है, बड़ा मशहूर है और सब लोग उसी दाना पानी को लेकर के बड़ा खुश रहते हैं और बड़ा निरोगी जीवन बिताते हैं। और त्यों त्यों सैल करही जीव भावे, मरहम महल न को अटकावे। जिसको जो मन करता है वो वहां वहां जा करके घूमता है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और वहां जो महल हैं अर्थात जो राजा लोग हैं वो भी अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं देते हैं, न उनको कोई अटकन या अड़चन देते हैं, नहीं देते हैं। और कह रविदास, अंत में कह रहे हैं कि रविदास जी कह रहे हैं कि खलास चमारा, ये भाई मैं बिल्कुल चमार आदमी हूँ, चमार हूँ। और जो हम शहरी सुमितु हमारा, जो हम शहरी, जो मेरे इस शहर में रह रहा है वही मेरा मित्र है। अर्थात ए दुनिया के लोगों, मेरे शहर में रहना चाहते हो तो मेरी इन बातों को मानना पड़ेगा, और मेरा मित्र बनना चाहते हो तो तुम्हें जाति पाति के बंधन, जाति पाति के बंधनों को दूर करना पड़ेगा और लोगों को दुख देना बंद करना पड़ेगा और सबको एक समान समझना पड़ेगा। इस प्रकार देखिए रविदास जी अपनी इस कविता में कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अब चलते हैं इनके दोहे पर। दोहे दो लगे हुए हैं। कौन सा दोहा है? पहला, इसको पढ़ते हैं फिर अर्थ देखते हैं। ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, रैदास रहे प्रसन्न। कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में, मैं ऐसा राज चाहता हूं
जहाँ मिले सबन को अन्न, जहाँ सबको अन्न मिले। और छोट बड़ों सब सम बसे, छोटे बड़े ऊंच नीच जितने हैं सब एक समान होकर के बसते हों, रहते हों। रैदास रहे प्रसन्न, और रैदास जी प्रसन्न रहे, अर्थात दुनिया के सभी लोग प्रसन्न रहे, मैं ऐसा राज चाहता हूं, ये कह रहे हैं संत रैदास जी। पूरा अर्थ देखिए, संत रैदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले और जहां पर सब लोग एक समान हो, छोटे बड़े कोई ना हो, और रैदास जी हमेशा इस दृश्य को देखकर प्रसन्न रहें, ऐसा यह राज चाहते हैं। दूसरा श्लोक में देखिए क्या कहते हैं कि रैदास श्रम करी खाई, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई, कबहु न निःफल जाय रैदासा, कबहु न निःफल जाय। करें कि रैदास श्रम करी खाई ही, जो लोग इस संसार में परिश्रम करके खाते हैं, परिश्रम करके अपना जीवन चलाते हैं, जो लोग पार बसाए वही इस दुनिया के भव सागर को, दुनिया रूपी सागर को पार कर पाते हैं। और नेक कमाई जो करई, और जो लोग नेक कमाई करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, भला करते हैं, कबहु न निःफल जाई, उनका वह किया गया भले का कार्य, परोपकार का कार्य कभी भी निष्फल नहीं जाता है, उसका आपको कभी न कभी फल जरूर ही मिलेगा और मिलता है। ये कह रहे हैं कौन? संत रैदास जी।